हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इंग्लिश बाय गजेंद्र सर। जैसे कि आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्रामर और स्पोकन। ठीक है, जैसे कुछ क्लासें हमारी स्पोकन की भी है, हमारी स्पोकन क्लास भी चल रही है। अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंग्लिश की क्लासें देख सकते हैं और साथ ही साथ ग्रामर भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नया क्या है, एक अच्छा टॉपिक है। हम बात करेंगे आज बेसिक के बारे में, जैसे कि सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है ना? तो सेंटेंस, आज हम बात करें काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मींस मतलब सेंटेंस के प्रकार, है ना। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वाक्य की अगर हम बात करें तो वैसे तो कहीं कहीं चार देखने को मिलते हैं आपको: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। बट रियल जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे होते हैं 5 टाइप ऑफ 5। कौन कौन से? नंबर 1 सेंटेंस होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद तीसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आफ्टर दैट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखो, बात जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस हमारे कितने है ना, काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की अगर बात करें तो हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस 5। ठीक है, तो 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा जो होता है साधारण वाक्य कह सकते हैं। ये भी दो तरह का होता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। ये दोनों ही जो है अफर्मेटिव और निगेटिव असर्टिव के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जिसे हम पॉजिटिव निगेटिव भी कह सकते हैं। असर्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब जिसमें हम मना करते हैं किसी चीज का, ना करना, ठीक है, ना होना, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता। तो असर्टिव के जो भाग होते हैं वो होते हैं, ये दो भागों में बटा होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसी के बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, ये भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस होते हैं। एक पहला स्टेप होता है सिंपल, जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, नॉर्मल सी बात है, जिसमें हम बोलते हैं क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप किसी से कर रहे हैं सामने वाले से। फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, जिसमें जिन सेंटेंस में बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, यहां इस तरह के शब्द आते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसे बोलते हैं हम सेकंड इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं उसको? सेकंड इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाक्य भी हमारे दो तरह के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दो तरह के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो है जिसमें हम एक में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम जाते हो, आते हो, खाते हो, और एक में क्यों तुम जाते हो, क्यों तुम आते हो, क्यों तुम पढ़ते हो, कब तुम आते हो, कब तुम जाते हो। मतलब इट इज सिंपल जिसमें हम जो क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं वो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी दो सेंटेंस हुए।
पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव और एक सेकंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। सेकंड इंट्रोगेटिव को कैसे याद रख सकते हैं, सेकंड इंट्रोगेटिव याद होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। इसको इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम दो तरीके से कह सकते हैं, या तो आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं या आज्ञा सूचक वाक्य। सिंपल सिंपल सी बात है, जिसमें हम किसी को सामने, इसमें तीन चीजें आती हैं। एक में किसी को सलाह देना, एडवाइस देते हैं, ठीक है, या किसी को मतलब प्रार्थना करते हैं किसी से, ठीक है, सलाह देना, प्रार्थना करना, और तीसरा जो है, तीन तरह की चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में देखने को हमें मिलती हैं। एक तो सलाह जिसे एडवाइस, एक रिक्वेस्ट प्रार्थना, और एक ऑर्डर जिसमें आज्ञा देते हैं। तो आज्ञा देना, किसी से प्रार्थना करना या किसी को सलाह देना, एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, ये चीजें आपको इंपरेटिव सेंटेंस में देखने के लिए मिलती हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये कहूं इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता नहीं होता, इसमें जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो छिपा रहता है। इसमें नॉर्मल सी बात है, इसमें अगर हम कहें, किसी को कहे कोई कहीं बाहर है, तो हम कहेंगे जैसे बोलना कि इधर आओ, कम हियर, उधर जाओ, गो देयर, बैठ जाओ, सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आज्ञासूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है इसका फोर में क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम बोलते हैं विस्मयबोधक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य मतलब ये वो सेंटेंस होते हैं जो हमारे हृदय से तीर भावना निकलती है, जिसमें खुशी गम हो सकता है। सपोज दैट कोई हम एंजॉय मोमेंट कर रहे हैं, खुशी की बात है, तो उसमें क्या बोलते हैं, उर्रा हुटिंग जो करते हैं, मतलब जो तीर भावना है, जो हृदय से अचानक निकलने वाली है ना, जो खुशी होती है या गम होता है ना, तो वो चीजें हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती है। सपोज दैट कोई दुख की बात है, सपोज दैट अभी जा रहे थे आप लोग और आपको कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए, तो या कोई ऐसी बैड खबर आपको सुनने के लिए मिले, बुरी खबर, तो जो आपके मन से अचानक से निकले, ओ ये क्या हुआ, इस तरीके, तो जो हृदय से तीर भावना है, अचानक निकलने वाली आश्चर्य वाली चीज है, जो आश्चर्य होता है अचानक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अचानक निकलने वाली चीज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, तो जिसे बोलते हैं हम विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आहा मजा आ गया, हुटिंग करना, उर्रा, ओ आ, इस तरह के शब्द आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। किसी के लिए या तो हम दुआ करते हैं या हम बद्दुआ करते हैं। दुआ या बद्दुआ करना ही हमारा जो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है, इच्छाबोधक जो है सेंटेंस कहलाता है। हिंदी में इसको ऑप्टेटिव को बोलते हैं हम इच्छाबोधक वाक्य, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे कहे भगवान तुझे दीर्घायु दे, भगवान करे तेरा भला हो, इस तरह की चीजें करना, या किसी को अभिशाप देना, किसी को बद्दुआ देना, वरदान देना, ये चीजें आपकी जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आती हैं। किसी को विश करना, ठीक है, किसी को बोलना कि हैप्पी बर्थडे, है ना, हैप्पी न्यू ईयर, या सपोज दैट भगवान तेरा भला करे, या अगर हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, भगवान करे तेरा तू बर्बाद हो जाए, तो मतलब कोई भी चीज, है ना, इस तरीके की चीज है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छाबोधक वाक्य। तो आई होप, अगर हम काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा आज का, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, तो अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं?
5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये याद रखेंगे हमेशा। कहीं कहीं आपको 4 सेंटेंस देखने को मिलते हैं कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, फोर्थ जो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और ऑप्टेटिव, पांचवा सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छाबोधक वाक्य, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी होती है विस्मयबोधक वाक्य, ठीक है। और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आज्ञासूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम जो है किसी से सामने वाले से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं। वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, एक फर्स्ट स्टेप होता है और इसका एक सेकंड स्टेप होता है। तो इंट्रोगेटिव हमेशा याद रखेंगे। तो इंट्रोगेटिव कितने तरह के होते हैं? इंट्रोगेटिव 2 तरह के वाक्य होते हैं, है ना। और असर्टिव सेंटेंस ये भी आपके 2 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आता है, जिसमें हमारा एक सही स्टेटमेंट होता है और एक हमारा गलत स्टेटमेंट होता है। एक में हम मना करते हैं, सिंपल सी बात है कि मैं ये काम नहीं करता, या मैं नहीं हूं, मैं नहीं जाता, इस तरह के शब्द होते हैं, जिसमें नहीं, नॉट वर्ड होता है, ठीक है, नहीं वाला। और एक होता है अफर्मेटिव जो पॉजिटिव होता है। अफर्मेटिव भी पॉजिटिव होता है, मतलब अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। जब भी अगर हम सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जब भी कभी सेंटेंस की बात करेंगे आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अगर इंपरेटिव की बात करते हैं तो इंपरेटिव में होता है आज्ञा देना, प्रार्थना करना, या किसी से जो है सलाह देना, किसी को सलाह देना। 3 चीजें इसमें पाई जाती हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। और इंपरेटिव की हिंदी होती है आज्ञासूचक या आदेशात्मक वाक्य, जिसे हम आदेश करते हैं। और इंट्रोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्टेटिव की हिंदी होती है इच्छाबोधक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी की हिंदी होती है विस्मयबोधक वाक्य। और असर्टिव है ना साधारण वाक्य, जिसे जो 2 तरह का होता है ना। 2 टाइप्स फॉर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो आई होप ये ग्रामर का एक बहुत अच्छा शानदार पार्ट था, बेसिक था, जो हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह के सेंटेंस होते हैं। आज हमने बात करी काइंड की, और नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देन टिल बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी माय वीडियो।